हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट भी आने वाला है, तो रिजल्ट से पहले अक्सर आप सोशल साइट्स पे या शिक्षा विभाग द्वारा भी इस प्रकार की सूचना जारी की गई है कि रिजल्ट में 5% का छूट मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई न्यूनतम पासिंग मार्क्स और 5% का छूट। इस दोनों टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो जनरल वाले अभ्यर्थियों को 40% अंक लाना होता है, कितना में से, तो 120 में से। तो देख लेते हैं 120 का 40% कितना अंक होता है। यहां पर लिखा है 120 इंटू 40/100। अब क्या करेंगे, एक सोना से एक सोना काट लेंगे, एक सोना से एक सोना यहां पर काट लेते हैं। 12 में 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 48 होगा। यानी कि न्यूनतम पासिंग मार्क्स 48 है। किसके लिए, जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए। यहां पर लिखा हुआ है बीसी, तो बीसी के लिए 36.5%। यानी कि अगर 120 से तुलना करें तो 120 इंटू 36.5/100, एक सोना से एक सोना अगर काट देते हैं, अब इसको हल करते हैं तो प्राप्त होगा आपको 43.80। इसका मतलब आप इसको 44 अंक मान सकते हैं। ईबीसी के लिए 34%, यानी कि 120 इंटू 34/100, एक सोना से एक सोना काट लेंगे। जब इसको हल करेंगे तो आप पाएंगे कितना, 40.8, यानी कि आप इसको 41 अंक मान सकते हैं। नीचे लिखा है एससी एसटी फीमेल और पीडब्ल्यूडी, यानी कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 32% अंक लाना होता है। अब देख लेते हैं 32% अंक का मतलब कितना होता है। तो 120 इंटू 32/100, इसको काटेंगे। जब इसको हल करेंगे तो इसका प्राप्त होगा 38.4, यानी आप इसको 39 अंक मान सकते हैं। कि अगर इतना अभ्यर्थी लाते हैं अलग अलग कोटि के लिए, तो वैसे अभ्यर्थी को बीपीएससी टीआरई के लिए पास माना जाएगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्टेज के लिए जो क्वेश्चन का लेवल था, कैसा था, उस आधार पर 5% के छूट की बात की जा रही है। यानी 5% के छूट का मतलब हुआ 120 इंटू 5/100, एक सोना से एक सोना काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 और 2 से इसको काटेंगे तो 6 प्राप्त होगा। यानी 5% के छूट का मतलब हुआ 6 अंक। और इसी 6 को अगर समय से माइनस कर दें, देखिए 48 - 6 तो ये हुआ 42, 44 - 6 तो ये हो जाएगा 38, 41 - 6 ये हो जाएगा 35, 39 - 6 ये हो जाएगा 33 अंक। यानी कि अगर बीपीएससी द्वारा 5% की छूट दी जाती है तो अब जनरल वाले अभ्यर्थियों के लिए 42 अंक लाना है, बीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए 38 अंक, ईबीसी के लिए 35 अंक, एससी एसटी फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए 33 अंक जो अभ्यर्थी लाते हैं वो पास माने जाएंगे। कब माने जाएंगे, जब बीपीएससी द्वारा 5% की छूट दी जाएगी तब। और 5% की छूट की जहां तक सवाल है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बीपीएससी द्वारा 5% का छूट दिया जा सकता है, इसका कारण यह है कि तो प्राइमरी स्टेज के लिए जितने पदों की संख्या है, अगर उतने अभ्यर्थी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उस दशा में 5% की छूट दी जा सकती है। और आप ये भी जानते होंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन जी के द्वारा ये कहा गया था परीक्षा के जस्ट बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है उसको भी घटाया जा सकता है। साथ ही आप ये भी जानते हैं
कि जितनी रिक्त पदों की संख्या है उसमें से न्यूनतम 75% पदों को इसी बहाली में भर लेना है। तो स्वाभाविक है जो क्वेश्चन का लेवल था, अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो 5% की छूट दी जा सकती है। अगर मान लीजिए 5% की छूट दे दी गई तो यहाँ पर 42, 38, 35 और 33 क्या इतने अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की बहाली हो जाएगी क्या? तो आपको मैं बता दूं कि जो एग्जाम हुआ है और उसमें अभ्यर्थियों का जो अंक प्राप्त होगा, अगर मान लीजिए किसी का 90 आता है, 85 आता है, 75 आता है, किसी का 42 आता है, इस आंकड़े के अनुसार किसी का 40 आता है, तो देखिए ऊपर से शुरुआत होगा, ऊपर से नीचे तक आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ तक आते आते सीट फुल हो जाता है तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी 42 और 40 वाले अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो पाएगी। तो ये प्रक्रिया है। हाँ, 5% की छूट देने की बात की गई है, सही बात है। अगर अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो ये रास्ते अपनाया जा सकता है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के नए कंटेंट के साथ।